करो वीडियो। देखो हम लोग क्या आगे पढ़े, वो आपको हमने क्या पढ़ा रहे सर, कौन सा चैप्टर, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन सबसे पहले क्या बताया, दो ऑब्जेक्ट जब भी दूर दूर रखा रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये दो बॉल रखा हुआ है ना, सबसे पहले ग्रेविटेशन में यही ना बताया कि दो मास है, ये दो मास है ना, एगो यहाँ एगो यहाँ है ना, एगो कहाँ है, एगो यहाँ है ना, और एगो यहाँ है ना, ठीक। अब दो मास है तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मगर ये कहेगा ए आप मेरे पास है, ये क्या कहेगा, बोला बॉल क्या कहेगा, आप मेरे पास है। तो ये दोनों मास वो अट्रैक्ट हो चल गया है ना, खींच लिया वो क्या है ना। तो जब दोनों बॉल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं ना। कोई भी बॉल वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करे ना। उसके बाद आपको क्या बताया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया है ना, F बराबर G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर बताया है ना बाबू। उसके बाद जी की वैल्यू निकालो, कैपिटल जी की वैल्यू निकालो बताया है ना। उसके बाद आपको क्या बताया, वो छोटका जी के बारे में बताया, क्या बताया, छोटका जी के बारे में है ना, कि बाबू हमको क्या होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली अगर छोड़ देते हैं तो ऊपर से क्या होता है, नीचे गिरता है। फ्रीली अगर छोड़ देते हैं तो ऊपर से नीचे गिरता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा। तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसमें छोटका जी की वैल्यू होता है ना, बड़का जी बताया, छोटका जी है ना। आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, इसी से रिलेटेड मास और वेट। तो जनरली बाबू हम लोग बाबू बोलचाल की भाषा में बाबू मास और वेट को एक ही मानते हैं। बाबू सब्जी लाने, जैसे सब्जी लाने तो बोलोगे ना, हाँ क्या दुकानदार वाला पूछेगा कि कितना बेट दियो है ना, कितना बेट दियो है ना, मैंने कितना तौल के दे है ना। तो उसका कहने का मतलब क्या होता है, है ना, वहां पे वो मास और वेट को सेम मान लेता है, लेकिन वो फिजिक्स में वो क्या होता है, मास अलग चीज होता है, वेट अलग चीज होता है, वेट दोनों अंतर होता है, दोनों अंतर होता है ना। तो वही हम लोग पढ़ेंगे, मास क्या होता है सर, अब वेट क्या होता है ना, इससे रिलेटेड फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करें है ना। तो मास क्या होता है, द मास ऑफ द बॉडी बाबू इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर या मटेरियल कंटेंट इन इट है ना। जैसे मास क्या होता है, वो कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर बाबू कोई सी बॉडी है, उसके अंदर कितना मटेरियल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, मास कहेंगे ना। जैसे 1 kg क्या ले लो, 1 kg क्या ले लो, चीनी ले लो, प्लास्टिक है ना। तो प्लास्टिक के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, उसी मटेरियल को क्या कहेंगे, मास कहेंगे ना, मास कहेंगे, मास कहेंगे ना। ठीक है ना बाबू। मान लो बाबू है ना, जैसे ये बॉल है ना, तो ये बॉल है, तो इसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से अंदर खाली भी, लेकिन टोटल का टोटल क्या प्लास्टिक है। तो इसमें ये कितना मटेरियल प्लास्टिक है ना, उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं, मास कहते हैं ना, मास कहते हैं, मास कहते हैं। और ज्यादा कुछ रहता नहीं है ना, रहता नहीं है लोग। जैसे बाबू आप क्या करो, सब्जी लाने जाओ है ना, तो प्लास्टिक में सब्जी करके देता है ना, आलू ले लो है ना, तो 2.5 kg आलू देगा। तो प्लास्टिक के अंदर कितना मटेरियल है जी, जितना मटेरियल रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे। ऐसो में शैतान ऑन करो बाबू, सौम्या बाबू, अनुज शैतान ऑन करो, धर्मवीर अभी कहाँ चल गया। ठीक है, उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, और कुछ नहीं होता है ना, मास ही होता है ना, मास। तो मास को हम लोग नापते हैं कैसे सर, इसको मेजर कैसे करते हैं। तो मास को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम है ना, स्टैंडर्ड यूनिट। मास को हम लोग ग्राम में भी नापते हैं, जैसे सोना चांदी लेना तो वहाँ क्या कहते हैं कि 1 किलो सोना दो है ना बाबू, तो मतलब हम लोग अरबपति बने नहीं है ना। तो वहाँ क्या कहोगे, है ना, 1 भरी सोना दो, 10 ग्राम, 5 ग्राम। गरीब आदमी हम लोग तो बाबू सोना की बातें नहीं करते हैं, गरीब आदमी है ना, आप लोग बड़े है ना, क्या कहोगे, वहाँ क्या कहोगे, हमको 1 भरी सोना दो। तो 1 भर में जानते हो क्या होता है, 10 ग्राम होता है ना, तो वहाँ 10 ग्राम सोना मानते हैं ना। अब कोई इलायची लाने जाएगा तो कुछ ही कहेगा 1 किलो इलायची दो, 1 किलो इलायची का दाम जानते हो कितना हो जाएगा, वो 4-5 हज़ार रुपया से कम नहीं किलो है ना। तो वहाँ क्या कि 10 रुपया का इलायची दो है ना, 20 रुपया का इलायची दो है ना बाबू, है ना। तो 5 रुपया 10 रुपया का जो इलायची देता है वो क्या इसमें देगा, ग्राम में देगा है ना, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसे देगा ना। तो मास क्या होता है, वो कोई भी मटेरियल के अंदर वो कितना वो क्वांटिटी रख रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे। तो जो ऐसा यूनिट है मास का, मास का जो स्टैंड ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब बाबू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे कहीं भी बाबू है ना, कुछ भी चीज बाबू है ना, जो भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं वो सारा क्या होता है, सारे देश एक ही फॉलो करता है ना, एक ही यूनिट फॉलो करता है। मान लो आप मास को यहाँ से लेकर आया बाबू, एक पालो, आप उसको हम ना किस में, किलोग्राम में, उधर से पाकिस्तान वाला आएगा हम इसको ग्राम में नापेंगे, उधर से चाइना वाला आएगा हम इसको पाउंड में नापेंगे। और सारे का एक एक जगह मीटिंग हो रहा है तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या बनाएगा, सारे कंट्री ने मिलकर वो एक ऐसा कॉमन यूनिट बनाया है ना, कॉमन यूनिट बनाया कि सारा का सारा यही यूनिट को फॉलो करेगा। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते हो तो घर में कुछ पहनो, कोई मतलब नहीं है ना बाबू, है ना, एकदम महंगा पहनो, सस्ता पहनो, लेकिन स्कूल में जाओगे तो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है ना, ताकि बाबू क्या हुए, वहाँ बाबू अमीरी गरीबी पता नहीं चला है ना। ठीक है ना बाबू, गरीब भी स्टूडेंट रहेगा वही कलर का यूनिफॉर्म, अमीर भी रहेगा वही कलर का यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म देने का पर्पस यही होता है कि आपके गरीबी अमीरी नहीं, मान लो कोई अमीर स्टूडेंट एकदम हाई फाई, तो क्या करेगा, एकदम बढ़िया से बढ़िया वाला शर्ट, एकदम 5 हज़ार वाला शर्ट, 2 हज़ार वाला जूता पहन का है ना। तो बेचारा जो गरीब रहेगा उसको क्या होता है, सब प्रॉब्लम होता है ना, देखा वो जलेगा थोड़ा सा है ना। तो इसीलिए क्या चला जाता है, यूनिफॉर्म चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार
कहीं भी वो सिस्टम में बाबू, कहीं भी बाबू, कहीं भी मीटिंग होता है तो सारे कंट्री बाबू, मान लो कुछ आप थेसिस दिए, तो सारे का सारे यूनिट को एक सिंपल यूनिट में रिप्रेजेंट करना रहता है ना, उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं ना। तो इसका जो ऐसा यूनिट है बाबू, क्या मास को कैसे नापा जाता है, किलोग्राम में, है ना। बाकी अपने देश में कुछ नापो, ग्राम में मान नापो, मिलीग्राम में नापो, आप अपने देश में कुछ भी नापो। लेकिन जब भी विदेश जाओगे बाबू, तो वहाँ मीटिंग वगैरह होगा, तो वहाँ पे आप मान लो कोई फार्मूला दे दिया, है ना, फार्मूला दे दिया, तो कैसे यूनिट रिप्रेजेंट करोगे, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, लेंथ को कैसे मीटर में, है ना। मास में मेरा बाबू ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मास मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अरे सर स्केलर क्वांटिटी जिसको बाबू, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं सर, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा। अब मास को मान लो सब्जी वाला लाता है, ठीक, तो सब्जी वाला लाता है, तो मान लो पूरा डायरेक्शन में 1 किलो सब्जी तोड़ दिया, तो डायरेक्शन में तोड़ देगा तो क्या सब्जी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। मास में वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। 1 केजी सब्जी को पूरब डायरेक्शन में नापो, चाहे एक केजी सब्जी को पश्चिम में नापो, चाहे 1 केजी सब्जी को उत्तर दिशा में नापो, किसी भी दिशा में नापो, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 केजी रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 1 केजी रहेगा, है ना। तो इसमें डायरेक्शन नहीं ना बाबू, तो इसलिए मास मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या स्केलर क्वांटिटी, है ना, इसमें सिर्फ खाली उसका वैल्यू होता है ना। तो बेसिक बेसिक सब क्या है, पॉइंट है ना, पॉइंट है ना। मास मेरा क्या स्केलर क्वांटिटी है। नापेंगे कैसे, किलोग्राम में, कैसे नापेंगे, सर किलोग्राम। अपना बगल में उसका लिख लिए, इट हैज नो क्वांटिटी, इट हैज नॉट डायरेक्शन। ठीक, अच्छा ठीक। द एसआई यूनिट बाबू, इसका हम कैसे नापेंगे, किलोग्राम में, है ना। द मास ऑफ ए बॉडी बाबू कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंजेस बाबू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। जो मास होता है बाबू, वो क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब क्या सर मतलब क्या बाबू, जो मास वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। मतलब अब क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लो बाबू अर्थ, तो अर्थ पे बाबू मान लो हमारा वजन कितना है, 50 केजी या 60 केजी, मान लो अर्थ पे मेरा वजन क्या है, 60 केजी। तो हम मून पे जाएंगे तो क्या मेरा वजन चेंज हो जाएगा, नहीं, वहां पे वजन मेरा कितना रहेगा, 60 केजी रहेगा, मास मेरा कितना रहेगा, 60 केजी रहेगा ना। मतलब बाबू अर्थ बाबू, जो भी आप हम लोग का मास है बाबू, मान लो 1 केजी सब्जी यहाँ तोला, पृथ्वी पे तोला, 1 किलो आलू तोला, 1 किलो आलू ले लो, आलू ले लो, और उसी आलू को कहाँ लेकर चल जाओ, मून पे। तो मून पे भी वहां पे आलू को तोलोगे, तो वहां भी उसका मास कितना रहेगा, 1 केजी रहेगा, 1 केजी रहेगा ना। लेकिन वेट अलग होता है, वेट अलग हो जाता है, अभी बताएंगे वेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वेट अलग हो जाएगा ना। मास और वेट में अंतर होता है, पहले मास बारे में सीखा है ना, मास और वेट। तो मास मेरा क्या होता है, वो चेंज नहीं करता, जगह से जगह चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं कि दादी घर में मान लो आप 1 किलो आलू है लेके गए, और नानी घर में वो आधा किलो बन जाएगा, वैसा नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। मास में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज, ये जीरो। नेक्स्ट बाबू, द मास ऑफ ए बॉडी बाबू कैन नॉट बी जीरो। कोई भी बॉडी का बाबू मास हमेशा जीरो नहीं होगा, है ना। हवा भी है बाबू, तो हवा यहाँ तक बाबू, हवा का भी क्या होता है, मास होता है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। और ये मेरा वेट जीरो हो सकता है ना, वेट मेरा जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी जीरो नहीं होता, मास मेरा जीरो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, ठीक हो। तो ये सब क्या है बाबू, मास से रिलेटेड क्या है, कंसेप्ट है ना, मास से रिलेटेड कंसेप्ट है। मास क्या होता है बाबू, किसी मटेरियल के अंदर जितना क्वांटिटी उसको मास कहेंगे। मास मेरा क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको पूरब दिशा में नापो, पश्चिम दिशा में नापो, है ना, उत्तर दिशा में नापो, है ना, वो किसी भी दिशा में नापो, है ना। हर एक दिशा में मेरा क्या रहेगा, एक ही तरह रहेगा। 1 किलो नापोगे तो सारे दिशा में क्या होगा, 1 केजी होगा ना, 2 केजी 3 केजी नहीं होगा, है ना। ठीक, तो मास हमेशा क्या होगा, है ना बाबू, स्केलर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। मास हम लोग कैसे नापते सर, इंटरनेशनल यूनिट किलोग्राम में नापते, बाकी अपने में जैसे नापते क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे स्कूल जाओगे तो हमेशा ड्रेस में जाओ, बाकी घर में है ना, वो किसी भी रंग का कपड़ा पहनो, क्या फर्क पड़ता है ना, वही बात होता है यहाँ पे, है ना। मास को हम लोग बाबू कांस्टेंट होता है, मास कभी बदलता नहीं है ना। चंद्रमा पे लेके जाओ, अर्थ पे लेके जाओ, प्लूटो पे लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, है ना, मास हमेशा क्या होगा, चेंज, सेम होगा, सेम होगा, है ना। नेक्स्ट मास किसी भी बॉडी का बाबू जीरो नहीं होता। मास कोई भी बॉडी है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, मिलीग्राम में होगा, डेसीग्राम में होगा, सेंटीग्राम में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। यहाँ तक बाबू हवा का भी क्या होता है, मास होता है। एयर का भी मास होता है ना जी, 2 बैलून भरता है ना। एयर का अगर मास ना अपना विजर करना बाबू ठीक, तो एयर को कैसे करना बाबू, एगो बैलून ले लो, मान लो इसमें एक डंटा ले लो, इसमें 2 साइड बैलून लटका दो, है ना। दो एक डंटा ले लो, इधर एगो धागा बांध के इधर बैलून लटकाओ, इधर बैलून लटकाओ, ठीक, ठीक बाबू, है ना बाबू, ठीक बाबू। और एक बैलून, दोनों एक बैलून को क्या, दोनों बैलेंस कर लो, एक बैलून में हवा भर दो, एगो बैलून को क्या करो, हवा नहीं भरो, ऐसे रखो, नॉर्मल रखो। तो जो हवा भरेगा वो क्या होगा, इधर ऐसे झुक जाएगा, इधर क्या होगा, झुक जाएगा, है ना, झुक जाएगा, झुक जाएगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे वो मास में क्या होता है बाबू, मास में क्या होता है, ये होता है, मास में क्या होता है वो वजन होता है ना। मास में ना जीरो नहीं होता, मास जीरो नहीं होता है, मास जीरो नहीं होता है ना। नेक्स्ट बाबू, वेट क्या होता है सर, वेट क्या होता है। मास और वेट में अंतर है ना। वेट क्या होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ जिस ग्रेविटी से बाबू अपनी ओर खींच रहा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे।
किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ बाबू जितना फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से समझना है ना, शांति से समझना। किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं खींचता। वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, वेट कहते हैं। मतलब क्या बाबू, मतलब मान लो ये बॉल है तो अर्थ इसको अभी नीचे खींच रहा है ना, कहाँ खींच रहा है सर, नहीं खींच रहा है, ले छोड़ो, खींच लिया ना, वो छोड़ दिया तो खींचा कि नहीं खींचा है ना, अभी तो पकड़ लिया ना, इसको छोड़ो। तो नीचे अर्थ क्या करे, इस बॉल को अर्थ क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है ना, खींच रहा। तो ये कितना फोर्स से नीचे खींच रहा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, है ना। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, और कुछ नहीं है बाबू। किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू है ना, अर्थ मेरा कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है ना, खींचा तब तो नीचे गया, तो जितना फोर्स से नीचे खींच रहा वैसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। हर्षिता शैतान, या शुभ बाबू फिर सुत गया, ये सब शैतान है, या शुभ एकदम कुटाई खोजता है एकदम ये सब, ठीक है। ये तो हर्षिता को खाली वीडियो बंद चालू पे रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, बेट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेट कहेंगे, बेट कहेंगे, बेट कहेंगे, है ना। तो वही लिखा है इंग्लिश में, इसी को लिखा और कुछ नहीं लिखा है ना, ये वही इंग्लिश में लिखा है ना, वो ठीक वो बोला। नेक्स्ट, द वेट ऑफ ए बॉडी बाबू इज द फोर्स बाबू विद व्हिच बाबू इट अट्रैक्ट्स एंड बाबू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना जितना फोर्स से खींच रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। तो कितना फोर्स से खींचता है सर, बचपने से पढ़ा रहे हैं, कितना फोर्स से खींचता है सर, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से खींचता है बचपने से। मान लो कोई मास है, अगर इसका मास m है तो अर्थ इसको कितना फोर्स से खींचा हुआ, वो बताओ शिवानी, अर्थ इसको कितना फोर्स से खींच रहा है शिवानी, अच्छा शिवानी। क्या सर? वाह मेरे लाल, कहाँ थी भोली, नहीं कुछ सर। भोली कहाँ थी बाबू। सर यहीं पे थे। अरे मेरे लाल, दो तरह से होता पढ़ा, आप तो यहाँ शरीर लेके थे, फिजिकली मेंटली दोनों, दोनों जो मैंने दोनों तरह से यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे तब अच्छे से समझा। मान लो शरीर लेके आ गए और दिमाग उड़ा ले उद्धार, अरे हाँ आज फिजिकली फेनल प्रेजेंट, लवली, मेंटली है एब्सेंट ना सर। बाबू, आज फेनल लवली लगाना है, आज मार्केट जाना है ना बाबू, लिपस्टिक लगाना है, रेड वाला लाना, ये सब पे दिमाग उड़ा तो कैसे समझोगे, शरीर भी यहाँ और बाबू मेंटली भी यहाँ, या शरीर यहाँ नहीं लाओ तो ध्यान कम से कम यहाँ रखो, है ना, ध्यान यहाँ रखो, कहने का मतलब यही हुआ। किसी भी बाबू मान लो कोई बॉल है बाबू, तो अर्थ इसको नीचे कितना फोर्स से खींचेगा शिवानी, कितना फोर्स से खींचेगा, अगर एम मास है तो अर्थ इसको कितना फोर्स से खींच रहा है बाबू शिवानी, कहने का मतलब ये हुआ। ये 9.8 सर। हाँ भोली मेरे, कितना फोर्स से खींच रहा है जी हर्षिता, बोलो बाबू, हो गया इसका बीमारी शुरू, कितना फोर्स से खींच रहा है हर्षिता, 9.98। अरे शैतान, मान लो ये अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को बाबू मास एम है तो कितना फोर्स से खींचता है, एम जी फोर्स से खींचता है ना। अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट को कितना, इसका मास एंड टू इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना फोर्स से क्या करता है, खींचता है, इतना फोर्स से अर्थ क्या करता है, खींच रहा खींच रहा खींच रहा, है ना, ठीक है ना। तो यही जो फोर्स है, यही इतना फोर्स से अर्थ क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। तो यही जो फोर्स है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ये जो फोर्स है इसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, और कुछ नहीं। तो वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, mg बनेगा, वेट बराबर क्या बनेगा, mg बनेगा, है ना। ठीक है वो ना पढ़ाए बाबू। अरे अर्थ बाबू, अर्थ इसको फोर्स के नीचे कितना लगेगा, एम मास इंटू इसका छोटका जी है ना, तो इतना फोर्स के नीचे क्या कर रहा है, खींच रहा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, वेट कहेंगे ना, वेट कहेंगे, ठीक। तो वही लिखा हुआ, द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी बाबू एक्टिंग ऑन बॉडी बाबू इज नोन एज क्या, वेट, है ना। द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ है जो ग्रेविटी कितना ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, उसी को क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, वेट, है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी का वेट कितना लगेगा, मान लो एम मास का, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसका मास इंटू छोटका जी, तो ए बराबर एम इंटू जी, और एफ बराबर एम इंटू जी। तो ये जो फोर्स है ना, इसी को नाम क्या दे दिया गया, वेट नाम दे दिया गया। इसी को नाम क्या दे दिया गया, वेट किया, है ना। वेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से ना। तो यही क्या हो गया, वेट हो गया। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, है ना। तो ये जो वेट होता है बाबू, ये जो वेट होता है ये मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ये डायरेक्शन टू डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज होगा, डायरेक्शन से डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो वेट मेरा क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। दो चार को पॉइंट इसमें लिखेंगे ना बाबू, इस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। वेट इज बाबू वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फोर्स है वो, इसको नापेंगे कैसे, वेट मेरा क्या सर, एक तरह का क्या फोर्स है, वेट मेरा क्या बाबू, फोर्स है ना, तो इसको नापेंगे कैसे, तो फोर्स को कैसे नापते हैं, न्यूटन में। तो एक का यूनिट वेट का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दो चार को और इसमें पॉइंट लिखो बाबू, उसी के जैसा है ना। वेट इज बाबू वेक्टर क्वांटिटी, मास मेरा स्केलर क्वांटिटी था, ये मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा।
वेट इज बाबू वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट बाबू। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू श्रुति? ऐसा यूनिट ऑफ वेट बाबू इज क्या होता है जी? बताओ बाबू। न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत कुछ है। ऐसा वेट का क्या वो जो फोर्स यूनिट होगा, फोर्स कैसे नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। तो न्यूटन। वेट ऐसा यूनिट कितना होगा? न्यूटन होगा। सर एन भी तो वही हुआ। न्यूटन होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब वेट बाबू प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ का वेट कुछ और होगा, मून पे जाओगे तो वेट कुछ और होगा, है ना बाबू। वहाँ बाबू मान लो अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर चल गए तो वहाँ पे वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो वेट क्या होता है? वो चेंज होता है। मास मेरा फिक्स होता है, मास मेरा नहीं बदलता है। मास हमेशा जहाँ दादी घर में उतना ही, नानी घर में उतना ही, चंद्रमा पे उतना ही, और प्लूटो पे उतना ही, और सन पे उतना ही। लेकिन वेट मेरा क्या होता है? चेंज होता है। वेट क्या होता है? चेंज होता है। ध्यान देना, है ना। क्यों सर? क्योंकि वेट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे। वेट मेरा किस पे डिपेंड करेगा? जी पे। जी तो बदलते रहता है। अर्थ के ऊपर जी कुछ और, अर्थ के नीचे जी कुछ और, मून का जी कुछ और, है ना, प्लूटो का जी कुछ और। तो जी बदलता तो वेट भी मेरा क्या होगा? बदलेगा। वेट भी मेरा क्या होगा? बदलेगा। हर्षिता सर लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे से। व्हाट्सएप पे बाबू। तो व्हाट्सएप पे वाला लिख रहे हो, ये वाला कौन लिखेगा? नेक्स्ट बाबू। सर 2 ही लाइन बचा। द वेट ऑफ ए बॉडी बाबू। अब पिटाने के लिए तैयार है ना बाबू? सौम्या का भी एग्जाम है बाबू? सौम्या 6 सर 1 फरवरी से। 1 फरवरी से कितना? सर वो पता नहीं। फाइनल बाबू? हाँ सर। 5-10 दिन जाएगा। और कितना जाएगा? द वेट ऑफ द बॉडी बाबू इज चेंजेबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद छुट्टी होगा, उसके बाद हम पीटेंगे एकदम। मेरा वाला कार्य सारा कंप्लीट है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द वेट ऑफ बाबू इज चेंजेबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दैट इज बाबू इंक वो खत्म हो गया, गरीबी आ गया। दैट इज बाबू द वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। इज नॉट सर वहाँ क्या लिखा है? बाय डेफिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाय डेफिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट किसी बॉडी का क्या हो सकता है? 0 हो सकता। द वेट ऑफ ए बॉडी। क्यों सर? जी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो वेट मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जी मेरा कहाँ 0 होता है? अर्थ सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है? अंदर सेंटर में चलता है जी की वैल्यू 0। या इंटर इंटर दो गो प्लानेट के बीच में चल जाओ, है ना, अंतरिक्ष में, तो वहां भी ग्रेविटी नहीं काम करता है, तो वहां पे जी का वैल्यू 0, तो वेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। द वेट ऑफ बाबू द वेट ऑफ ए बॉडी द वेट ऑफ ए बॉडी बाबू कैन बी 0। बॉडी का वेट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मास कभी नहीं 0 होगा। मास कभी नहीं 0 होगा। ये सब अंतर ध्यान है। द वेट ऑफ ए बॉडी बाबू कैन बी 0। वेट मेरा 0 हो सकता है लेकिन मास 0 नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू। अब हम लोग वेट निकालेंगे मून पे। मून पे वेट निकालेंगे। बताओ जी, कौन बताएगा? बताओ समय शैतान। मून पे छोटका जी का वैल्यू कितना होता है? 1.6 सर मून पे 1.66 सर। हाँ बाबू। मून पे बाबू जो अर्थ का जी होता है बाबू, उससे क्या होता है? 1/4 टाइम्स होता है। अर्थ के जी से 1/6 टाइम्स होगा। तो वेट भी कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम्स होगा। जो अर्थ का वेट होगा मून पे वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लिखो बाबू, लिखाते हैं। नेक्स्ट बाबू। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू ऑन द मून। मून पे बाबू हम लोग कहाँ चलेंगे? मून पे चलेंगे। ये सब बेसिक डिफरेंस याद रखना है ना। इंक हो बाबू मेरे। नेक्स्ट बाबू।
weight of babu an object on the moon. किसी ऑब्जेक्ट का वो वेट निकालेंगे। मास तो मेरा सेम रहेगा सर, मास मून पे लेके जाओ बाबू, चाहे चंद्रमा पे लेके जाओ, चाहे सूरज पे लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट वेट ऑन अर्थ कितना होता है सर, mg होता है। वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट कितना होता है सर, डब्ल्यू। वेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से वेट हो गया और डब्ल्यू एम लगा देता है, वेट ऑन अर्थ हो गया, डब्ल्यू ही लगा दो, वेट ऑन क्या हो गया, अर्थ हो गया, बराबर कितना होता है सर, mg होता है, mg होता है ना बाबू। ठीक बाबू। सिंस बाबू आइसोलेशन जी मेरा क्या, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंस बाबू आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, सिंस आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी कौन सर, जी सर, छोटका जी, ऑन मून बाबू, ऑन मून बाबू इज क्या होता है, 1/6 टाइम्स होता है, इज 1/6 टाइम्स ऑन मून बाबू, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटका जी, ऑन मून बाबू, ऑन मून बाबू, Sir, ऑन of मून the बाबू, earth. ये ऑन मून बाबू इज बाबू 1/6 टाइम्स बाबू, 1/6 टाइम्स ऑफ बाबू, 1/6 टाइम्स बाबू ऑफ बाबू ऑफ अर्थ। कहने का मतलब क्या हो, जी ऑन मून, जी ऑन मून कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स अर्थ के जी के बराबर कितना हो जाएगा, अर्थ पर जितना जी होगा, अर्थ पे जितना जी होगा उसका 1/6 टाइम्स होगा, है ना। तो ये 1/6 टाइम्स हो गया, तो बेट का बाबू, इसलिए वो बेट ऑफ बाबू है ना, बेट ऑन मून निकालेंगे बाबू, बेट ऑन मून निकालेंगे, बेट ऑन मून निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बेट ऑन मून कितना हो जाएगा, मास इंटू जी ऑफ कितना हो जाएगा, मून हो जाएगा, मून पर का मास इंटू जी ऑफ क्या होगा, इसको जी कौन सा जी लेंगे, मून पर के जी लेंगे, जी किसका लेंगे बाबू, मून पर के जी लेंगे, है ना। ठीक बाबू, तो बेट ऑन मून बाबू को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दो, बेट ऑन मून को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये क्या हो गया, बेट ऑन मून हो गया, एम हो गया, जी ऑफ मून, मून पे के जी कितना होता है सर, अर्थ के जी का 1/6 टाइम्स होता है ना बाबू। तो जी ऑफ अर्थ जो है बाबू, अरे अर्थ पर के जी, अर्थ का मतलब क्या, अर्थ पर के जी का वैल्यू, छोटका जी का वैल्यू है ना, इसका 1/6 टाइम्स है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाबू एम इंटू क्या हो गया, जी ऑफ अर्थ हो गया, लिखो, इसलिए भोला बाबू शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे बाबू, तो डब्ल्यू ऑन बाबू, बेट ऑन बराबर क्या होगा, ये एम इंटू जी क्या है, ग्रेविटी है, एम इंटू जी क्या, अर्थ है, अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी होगा, किसका, ई फॉर अर्थ हो गया, 6 हो जाएगा, तो बेट ऑन जो मून होगा बाबू, ये क्या, एम जी क्या होगा, ऐसा ये क्या बाबू, ग्रेविटी है ना वो, बेट है किसका, बेट ऑन मून बाबू किसका हो जाएगा, अर्थ का बेट, डब्ल्यू ई हो गया, बेट ऑन अर्थ हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, 6 है ना, तो याद रखना, मतलब क्या आपके यहाँ से करना चाह रहे हैं, जो अर्थ का बेट होगा बाबू उसका 1/6 टाइम्स क्या होगा, मून के बेट के बराबर हो जाएगा, है ना। लिखो समझाते हैं, राइट इज बाबू, इसका कहने का मतलब बेट ऑन मून बाबू, बेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स
1/6 टाइम वेट ऑन का अर्थ। ये ध्यान देना। मून का जो वेट होगा सर, अर्थ के वेट से कितना होगा? 1/6 टाइम्स होगा। कितना होगा? 1/6 टाइम्स होगा। 1/6 टाइम्स होगा ना। मास कितना होगा? कौन बता? 1/6 टाइम ज्यादा होगा सर। अरे सतन 1/6 टाइम्स ज्यादा होगा। 1/6 घट जाएगा ना, 6 से डिवाइड करोगे। जितना भी अर्थ का वेट है, मान लो अर्थ पे वेट आ गया 50 न्यूटन, तो उन पे कितना आ जाएगा? 10/6 न्यूटन आ जाएगा। बता बाबू। सौम्या, मास मून पे कितना होगा बाबू? सौम्या, मून पे मास कितना होगा? भोले, यस सर। मून पे मास कितना होगा? सर पता नहीं। बहुत कोटेंगे। कितना होगा बाबू? बता बाबू आनंद, मून पे मास कितना होगा जी? क्या सर? मून पे मास कितना होगा? अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में मून पे मास कितना होगा? सर 1/6 टाइम। अरे वो वेट है बाबू। कितना होगा श्रुति? बता बाबू। मान लो 10 kg का मास है बाबू अर्थ पे, तो मून पे जाएगा तो कई किलो बनेगा? तो 1.66 क्या सर? 1.6 का उसका मास दी वेट है 1.66। 1.66। कितना होगा श्रुति? मान लो आपका वजन पृथ्वी पे बाबू 50 किलो हो, तो चंद्रमा पे जाओगे तो कई किलो के बनोगे? तो 50/6 कर देंगे सर। सर 13 सर 13। बस देखो, एगो पगलाया एगो। 10 किलो है सर। 13 नहीं आएगा। कितना बनोगे श्रुति? आपका मास पृथ्वी पे 50 किलो, तो चंद्रमा पे जाओगे तो कई किलो? 48 सर। 50 48 किलो ही सर। होगा सर। गला फाड़ फाड़ के, गला फाड़ नो सर, फाड़ के 1/6 से करेंगे। कूट देंगे, ठीक है ना? सर 85 किलो होगा ना सर, क्योंकि बास तो बदलता नहीं है। लिखो, जल्दी लिखो जी। आपका मास बाबू 60 किलो है भोला, शुभ शैतान, तो चंद्रमा पे जाएगा तो कई किलो बनेगा बाबू मास? शुभ शैतान, 60 सर 60। मेरी शिवानी बोलेगी। शिवानी, 60 किलो का हो ना वो? अरे शिवानी, इसको भी लाइनिंग। शिवानी, यस सर। कई किलो की हो बाबू? सर नहीं पता। अभी तक बजने नहीं करवाई भोली। अच्छा बताओ, आप बाबू पृथ्वी पे बाबू कई किलो की? 48 किलो की हो, तो चंद्रमा पे जाके कई किलो बन जाओगी? सर वेट। मास। अच्छा मास, तो मास किलो चेंज मतलब नहीं क्या? होगा। किलो मतलब क्या होता है? मास होता है, ठीक है ना? वेट का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। सर वो तो मास चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहता है। देखो शैतान, गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं सबको कि बाबू आप कहीं भी चल जाओ, मास चेंज नहीं होता। चंद्रमा पे चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, मास जितना है 50 के लिए का यहाँ हो, तो चंद्रमा उछल के जाओ तो वहां भी 50 kg रहोगे, 100 kg ना बन जाए। लेकिन वेट क्या होता है? अलग होता है। मास बोल रहे हैं, मास बोल रहे थे, है ना? वेट क्या होता है सर? 1/6 टाइम वेट ऑफ मून होता है, अर्थ होता है। अर्थ में मान लो 60 kg का न्यूटन का वेट है, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना? 60 न्यूटन का है, तो मून पे कितना होगा? 60/6, कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का होगा। समझा? लिखो बाबू, ये सब शैतान है सर। लिखो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू इज सेम बाबू, कंसेप्ट करके लिखो जी, लिखा देते हैं। वेट क्या हो रहा है? 1/6 टाइम्स हो रहा है, इसी को लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू सेम ऑन द मून बाबू। नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखो बाबू। सर वेट तो चेंज होगा मून पे। हाँ बाबू, मास बाबू, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाबू, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट
mass of the object babu is same as the mass of mass of object babu mass of the object babu is same as the mass of the object on earth. mass of an object बाबू यहाँ पे दो बाबू छूट गया on moon mass of the object on moon बाबू is same as the mass of object on earth. mass क्या होगा सेम होगा but बाबू weight of an object weight of an object बाबू on moon is 1/6 times कितना 1/6 टाइम मतलब 60 kg का 60 न्यूटन का वेट है मून वहाँ पे अर्थ पे तो मून पे कितना हो जाएगा 60/6 10 न्यूटन हो जाएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स बाबू वेट ऑन अर्थ weight of earth 1/6 times of 1/6 times weight of earth. ठीक नेक्स्ट बाबू अब इतना आपका कंसेप्ट हो गया है ना वो मास रेट में डिफरेंस लिखना कहेगा तो यही डिफरेंस हो जितना सारा बताना उसी को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेना है ना वो भी अथी कर देते वो है ना हेडिंग दे देते हैं ना डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बाबू तो इसको करके लाना जो भी पॉइंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा एगो स्केलर क्वांटिटी होगा एगो फिक्स होता है एगो फिक्स नहीं होता एगो का मास क्यों नहीं बदलता है मून पे क्यों मास नहीं वो बदलता? क्वांटिटी हाँ क्वांटिटी के मैं तो मास बाबू मेरा क्या किसी टाइप का फोर्स नहीं है ना फोर्स नहीं वो कितना मैटर है तो आप जितना भारीपन यहाँ रहोगे मून पे भी जाओगे तो उतना ही भारीपन आपको होगा है ना ये भारीपन हैवीनेस को बताता है नेक्स्ट बाबू डिफरेंस बिटवीन बाबू आप लोग के बुक में दिया रहता है ना डिफरेंस बिटवीन बाबू मास एंड वेट में क्या अंतर है मास एंड वेट क्वेश्चन दिए कौन कौन बना के लाया जी बनाया आनंद कल वो क्वेश्चन दिए थे भोला कौन कौन नहीं बनाया जी बनाया धर्मवीर कौन वाला था नहीं भेजे थे बाबू नहीं सर बोला भेजे थे बोला नहीं बनाया था सर हम लोग बनाया धर्मवीर पढ़ रहे थे हाँ बाबू ये धर्मवीर बनाया जी सुत गया धर्मवीर फिर सुत गया ये तो इसको तो शैतान सोने का बीमारी है ये धर्मवीर खाली सोता है जी हद करता है बाबू फिर अभी तो इसको बाहर पेट फूटेंगे सर तो ये आप ही कर देंगे या खुद से करके लाना है? इसको खुद से करके लाना है ठीक है ना मास हो गया इधर वेट हो गया जितना मास मेरा क्या होता है सर ये स्केलर क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है ना इसका मास कभी भी जीरो नहीं होता है जीरो हो सकता है ना मास बाबू क्या कितना पॉइंट बनाना है सर? 5 गो लिखो ना जी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बाकी नहीं पूरेगा तो एका गो गूगल अंकल से पूछ लेना 4 गो 5 गो है ना नेक्स्ट बाबू अब हम लोग क्या करेंगे गूगल से नहीं बोलता है पूछते हैं ऐसा दान धर्मवीर कल क्वेश्चन भेजे थे कोई नहीं ना बनाया बाबू अच्छी बात है क्या क्वेश्चन बनाया आनंद सर नहीं बनाया था सर इसको को नहीं बनाया है नहीं सर खातो नहीं खोला अच्छा पापा का फोन करते से आप हो क्या आजकल कर रहे हो आनंद बाबू सर आज एक साथ एग्जामिनेशन था न्यूमेरिकल क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बाबू की 11 बनाने के लिए 22 को में बाबू बोले थे 11 को बनाने के लिए बनाए बाबू हर्षिता इस सर को क्वेश्चन के नाम पे बाबू ये सब घसा कौन कौन भागा बाबू
शिवानी, श्रुति, हर्षिता भागे, एगो सौम्या भागे। अच्छा, नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग मास ऑफ वेट पे क्या करेंगे बाबू? क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल बाबू, इसको करके लाना। नेक्स्ट बाबू, द मास ऑफ ए बॉडी बाबू, है ना, द मास ऑफ, पहले एल के जी वाला करते बाबू। कोई बॉडी है, उसका मास 5 किलो, तो उसका वेट कितना होगा? एल के जी वाला करेंगे। द मास ऑफ ए बॉडी बाबू इज 5 kg बाबू, फाइंड इट्स वेट बाबू ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन द मून। क्वेश्चन क्या है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द बाबू वेट ऑफ बॉडी, फाइंड द वेट ऑफ बॉडी बाबू ऑन अर्थ and on moon, find the weight of the body on earth and on moon if mass of body is कितना दिले? 5 kg दिले। जल्दी से बना जी, कौन बनाएगा? है निको, क्या सूत्र आज? नो सर। सॉल्यूशन। आप बाबू बॉडी का वेट निकालना बाबू, 5 किलो का वेट बाबू, है ना, 5 किलो का मास, वेट निकालो। कहाँ पे? मून पे, अर्थ पे। कितना होगा बाबू? शिवानी बताओ भोली। शिवानी, शिवानी बाबू, 1 मिनट सर। जल्दी 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 बाबू। कोई बच्चा नहीं बना के लाया बाबू। धर्मवीर नहीं ना बनाया जी, ये तो एकदम सोया हुआ बाबू, एकदम घर द्वार बेच के सुतल है एकदम। जल्दी बाबू। उनचास न्यूटन। मुझ पे बाबू देखो दिया हुआ क्या बाबू? गिवन भोला, मास ऑफ बॉडी दिया हुआ कितना सर? 5 kg ने दिया हुआ है। तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा? अभी बता बाबू, वेट ऑन अर्थ कितना होगा? अर्थ का वेट कितना होगा सर? mg होता, यही होता ना बाबू। W बराबर कितना हो जाएगा सर? mg हो जाएगा। W बराबर mg है बोला। m की वैल्यू कितना दिले सर? 5 kg दिले। और g की वैल्यू कितना होता है अर्थ पे? 9.8 होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो W बराबर बाबू यहाँ से निकालो बाबू, 48 9 5 45 8 5 40 49 हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ये कहाँ निकल गया सर? अर्थ पे वेट निकल गया। वेट कहाँ निकल गया? अर्थ पे। मून पे वेट कितना होगा सर? मून पे वेट कितना हो जाएगा सर? जो भी अर्थ का है उसका क्या हो जाएगा? 1/6 टाइम्स हो जाएगा। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? अर्थ का वेट जो है उसका कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 5/6 होगा सर। 5/6 होगा, कुटाई खोजता है। और तो न्यूटन? वेट ऑन मून जो है भोला, अर्थ का वेट कितना बाबू? 49 है। अर्थ का वेट कितना? 49 है। 49/6। हाँ, इतना न्यूटन हो जाएगा। तो इसको बाबू डेसिमल वगैरह में करोगे तो 6 छक 36, 8 छक 48, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। तो कहाँ बाबू वेट अर्थ पे कितना सर? 49 न्यूटन। मून पे कितना सर? 8.1 न्यूटन, है ना, 8.1 न्यूटन। इससे रिलेटेड और हम क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को 1 से 12 तक बना, जो नहीं 1 से 12 तक बनाना। अभी आनंद के पापा सब बात करते हैं 9 बजे बाद। शैतान पढ़ता नहीं, कैसे क्या इसका शेड्यूल है। ठीक है भोला, बनाइएगा शुरुते। कल इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके वेलोसिटी बताएंगे, है ना, इंड करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे बाबू। कौन सा सर? कौन सा बाबू? देखते हैं। शिवानी, भोली कैसे पढ़ती बाबू? कहाँ नहीं पढ़ती भोली? डाटा कैसे काम करती शिवानी?